गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हमने पढ़ा था परिश्रम का फल। इसमें एक साधु और एक रामकिशन नाम के व्यक्ति के बीच में आपस में बातचीत बताई थी। रामकिशन कहता था साधु से कि मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है और मुझे भूखे रहने की नौबत आ गई। तो महाराज ने उसको बोला था कि तुम कोई काम धंधा क्यों नहीं करते। तो साधु बोला कि ये सब भाग्य का खेल है, भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। तो साधु ने बोला इतना परेशान मत हो, 2-3 दिन बाद आना। फिर वो 2-3 दिन बाद वापस साधु के पास आया। तो साधु ने उसको कहा कि एक आश्रम है, उसमें पानी की बहुत कमी है, तुम वहाँ पर जाकर कुआं खोद लो। तो उसने कहा जैसी मेरी आज्ञा, लेकिन आप मुझे बीमारी से छुटकारा, गरीबी से छुटकारा दिलवा देना। तो साधु ने बोला ठीक है, ऐसा पुण्य का काम करोगे तो भगवान तुम्हें अवश्य फ़ायदा देंगे। तो वो गया, कुएँ के पास गया और उसने कुआं खोदता गया। 2 दिन बीत गए, कुआं बहुत गहरा हो गया। जब कुआं गहरा हो गया तो उसको अंदर से एक घड़ा मिला। तो उसने ले जाकर साधु के पास दिया। तो साधु जी से बोला महाराज इसमें से एक घड़ा निकला है कुएं में से। तो उसने कहा इस घड़े का मुंह खोलो। जब उसने उस घड़े का मुंह खोला तो उसके अंदर चांदी के सिक्के भरे थे। तो ये देखकर दंग हो गया। तो साधु से महाराज जी ने बोला महाराज जी सिक्के आप रख लीजिए। तो महाराज ने कहा ना ये तुम्हारा है, क्योंकि तुमने परिश्रम किया और तुम्हें फल मिला। तो इसलिए हमें हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठाना चाहिए, हमें परिश्रम भी करना चाहिए, जिससे हमारा कल्याण होता है। अब हम आज इसके शब्दार्थ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 71। शब्द अर्थ। अन्न मतलब क्या होता है? अनाज। उपाय मतलब तरीका। अवश्य मतलब जरूर। और कर्म मतलब कार्य। परिश्रम मतलब मेहनत। भाग्य मतलब किस्मत। पुण्य मतलब भलाई। प्रबंध मतलब इंतजाम और राह मतलब रास्ता। अभी हम पढ़ेंगे इसके श्रुतलेख। श्रुतलेख क्या होता है कि बिना देखे लिखते हैं हम, कोई बोलता है और आपको उसको लिखना रहता है कॉपी में बिना देखे। इंतजाम, उपस्थित, पक्के, पुण्य, परिश्रम, कल्याण। अब मौखिक प्रश्न के उत्तर दिए। आश्रम में कौन कौन रहता था? तो आश्रम में गुरु और शिष्य रहते थे, साधु और उसके शिष्य रहते थे। राम किशन के घर में क्या समस्या थी? तो राम किशन के घर में क्या था? खाने को अन्न तक नहीं था और उसके भूखे मरने की नौबत आ गई थी। राम किशन की गरीबी का मूल कारण क्या था? राम किशन अपने भाग्य के भरोसे बैठा था, इसलिए वह गरीब था। सफलता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? तो सफलता प्राप्त करने का उपाय क्या है? परिश्रम करके ही हमें सफलता प्राप्त होती है। अब सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। राम किशन में रहता था। कहाँ रहता था? गांव में, महल में या आश्रम में? तो गांव में आएगा, फिर वो आश्रम में आया था। तो राम किशन के घर में क्या नहीं था? सोना चांदी, अन्न या खजाना? तो अन्न। साधु ने राम किशन को में से पानी निकालने के लिए कहा। किस में से? कुएं में से, नल में से या घड़े में से? तो कुएं में से। परिश्रम ही सोने की खान है। तो खान पर सही का निशान लगाइए। राम किशन आश्रम में रहता था, गलत, वो तो वहाँ पर आया था। राम किशन की मदद साधु ने की, सही। राम किशन को कुएं में से एक बक्सा मिला, गलत। क्या मिला था उसको? घड़ा। कुआं बहुत गहरा था, सही। अंत में राम किशन को परिश्रम का फल नहीं मिला, गलत मिला। भाषा कौशल। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण और विशेष छाटिए। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। जैसे एक फावड़ा लाइए, तो एक क्या है? विशेषण। और फावड़ा क्या है? विशेष। जैसे मैं 3 दिन से बाद आऊँगा, तो 3 क्या है? विशेषण। और दिन क्या है?
तुम्हें थोड़ी खुदाई करनी है, तो थोड़ी होगा विशेषण और खुदाई होगा विशेष। ठंडा पानी पिलाओ, ठंडा होगा विशेषण और पानी होगा विशेष। अब नीचे शब्द निम्नलिखित शब्दों की विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द क्या होता है? किसी भी शब्द का उल्टा विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। गरीबी का क्या होगा? अमीरी। परिश्रम का कामचोरी। सफलता का असफलता। दिन का रात। सत्य का असत्य। ईमानदारी का बेईमानी। शिष्य का गुरु। पुण्य का पाप। अब ये आपको होमवर्क में क्या करना है? परिश्रम के महत्व पर 5 वाक्य लिखे। तो ये 5 वाक्य आपको CW बुक में कंप्लीट करना है, आपका होमवर्क है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।